इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी 30 डेज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें आज 30 डे की लास्ट क्लास है, जिसमें आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट डे की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, लास्ट डे रैपिड रिवीजन की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम कॉन्सेप्ट और रूल समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया है क्लास को आज की। तो सबसे पहले मैंने रूल दिखाए हैं आपको कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज होगी तो कौन से टेंस में चेंज होगी, इस तरीके से। उसके बाद हाथ से लिखे हुए हैं, मीन्स हाथ से लिखे हुए नोट्स में इसलिए लाया हूँ, इसलिए इससे आपको ये लगे कि हाँ मेहनत हुई है आपके लिए, और इस मेहनत के बदले मुझे आपसे कुछ नहीं, सिर्फ इतना चाहिए कि आप अच्छे से पूरी वीडियो देखें, पढ़ाई करें, शेयर करें। अच्छा लगता है आपको तो आप अच्छे से कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और इसी तरीके से आपको सब कुछ ग्रामर में कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो बस इतना ही मोटिव है हैंडमेड नोट्स देने का। मैं भी टाइप करके जैसे देता आया हूँ वो वैसे भी कर सकता था, लेकिन हैंडमेड में आपको ये समझ में आएगा कि हम सामने से मेहनत की गई है तो हम भी मेहनत करें, थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आ जाइए सब लोग, जुड़ जाइए। देखिए, सबसे पहले रूल समझते हैं कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो किस टेंस में चेंज होगा, और ये हम पहचानते कैसे हैं कि डायरेक्ट स्पीच और को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कौन सी चीज़ कैसे चेंज होगी, इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं, एक एक करके रूल देखते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगी, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसमें बाज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी, यानी कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो चेंज हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच है जिसमें हैज हैव बीन के साथ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी डायरेक्ट स्पीच है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, यानी बाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसी टेंस में रहेगी। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में हो तो भी उसी टेंस में रहेगी। उसके बाद विल, शैल, मे, कैन, ये सब चेंज हो ही जाते हैं वुड, शुड, माइट, कुड में। इस तरीके से ये देखने में हो सकता है आपको टिपिकल लगे, लोगों को रूल आते भी होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कम आता है और आप सीख रहे हैं। तो ये रूल है पूरा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो पढ़ाया जा रहा है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा बाकायदा, आगे बताऊंगा कहाँ से। तो ये थे रूल पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, टेंस किस तरीके से चेंज होता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर यूज होते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस वर्ड आ जाए तो इनडायरेक्ट चेंज करने पर वो दैट में बदल जाता है। इसी तरीके से दीज चेंज हो जाएगा दोज में, हियर चेंज हो जाएगा देयर में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में,
टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, यस्टरडे एंड लास्ट डे ये दोनों चेंज हो जाते हैं प्रीवियस डे में, और टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में। इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पहचानते कैसे हैं। देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, राम है और मोहन है, दो लोग दिए हैं राम और मोहन, दो लोगों के बीच बात हो रही है। राम ने मोहन से कहा है, क्या कहा है राम ने मोहन से, आई शैल डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। राम ने मोहन से कह दिया कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये दो लोगों के बीच की बात थी। तीसरे पर्सन आप वहां पर खड़े थे उस टाइम पर, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली, राम और मोहन की। तो अब आप बन गए हैं थर्ड पर्सन, और ये बात आप किसी को बताएंगे जाके, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, नहीं, ये तो आप फिर अपनी बात बताएंगे। अब आप ये बताएंगे कि राम ने मोहन से कहा, क्या कहा, कि वह उसका काम कर देगा। समझे बात को आप, इस तरीके से इनडायरेक्ट चेंज होता है। राम ने मोहन से कहा, क्या कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन जब आपने ये बात थर्ड पर्सन को बताई जाके, तो क्या बताई कि राम ने मोहन से ये कहा कि वह उसका काम कर देगा। अब ये वह यानी जो ये ही आया है, ये आया है राम के लिए, और जो हिज आया है ये आया है मोहन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, वह यानी राम, उसका यानी मोहन का काम कर देगा। और आपको पता है कि ये शैल वाला सेंटेंस है, तो शैल का वुड में चेंज हो गया, बाकी सब वही रहा। दैट लगा देते हैं कंजंक्शन, ये आपको पता है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो आपको यही समझना है, इसी तरीके से हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, कि आप थर्ड पर्सन है, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी हैं, आप तीसरे पर्सन को बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे जाकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माई ब्रदर टोल्ड मी यू हैव चीटेड मी, तो ये चेंज हो जाएगा माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैड चीटेड हिम। इसमें देखिए क्या किया है, मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे चीट किया। तो मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा था कि मैंने उसे चीट किया। अब यहाँ पर बात आप पर ही है, तो आप किसी को बता रहे हैं, तो आप ही रहेंगे, इसलिए आई तो यूज होगा ही आपके लिए, लेकिन ब्रदर के लिए आपने हिम यूज कर दिया। और ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया और हैड आ गया। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ। अब बात करते हैं रूल्स। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे देखिए। आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ, इसका यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। आस्क्ड आएगा और इंक्वायर्ड ऑफ आएगा। WH प्रोनाउंस, जैसे कि WH से शुरू होने वाले व्हेन, वाई, व्हाट, हाउ, ये जब भी आएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये WH प्रोनाउन से शुरू ना हो तो इफ या वेदर का यूज कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है, ही सेड टू द बॉयज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर नाउ। उसने बच्चों से पूछा, लड़कों से पूछा कि इम्पोर्टेंट फैक्टर अब क्या है। तो ही आस्क्ड, उसने बच्चों से पूछा है, ही आस्क्ड द बॉयज। अब ये देखिए WH वर्ड से शुरू हुआ है, इसका मतलब दैट यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट आ गया। देखिए व्हाट डायरेक्ट आया है, तो ही आस्क्ड द बॉयज व्हाट द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वाज देन। देखिए इस दिया है यहाँ पर, तो वो वाज में चेंज हुआ है, नाउ का देन यूज हुआ है, इस तरीके से चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड विल यू डू माई वर्क टुमारो। उसने कहा क्या तुम कल मेरा काम करोगे। तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब देखिए यहाँ पर WH वर्ड यानी व्हेन, वाई, व्हाट, हाउ, इनसे शुरू नहीं हुआ है, विल से शुरू हुआ है, तो इफ लगाया यहाँ पर। आप इफ लगा सकते हैं या फिर वेदर लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं।
तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड, देखिए विल था तो वुड में चेंज हुआ है। पहले आप इसको समझेंगे, कहा क्या है कि ही सेड, उसने कहा, विल यू डू माई वर्क टुमारो, कल तुम मेरा काम करोगे। तो अभी ये आप थर्ड पर्सन को बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी इफ, क्या मैं कल उसका काम करूंगा। तो इफ आई वुड डू हिज वर्क, उसका काम, हिज वर्क द नेक्स्ट डे, मैंने बताया था टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे में। इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज होते हैं। ये जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और 30 की 30 क्लासेस कराई हैं, उनके सबके पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करें आप। नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये होते हैं आज्ञा वाले वाक्य। इसमें आपको ऑर्डर दिया जाएगा, कमांड दी जाएगी। इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर की बात की जाए, कमांड की बात की जाए, वार्न किया जाए, सजेशन दिया जाए, एडवाइस दी जाए, ये सब वर्ड यूज होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और ये ध्यान रखना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। निगेटिव स्पीच में नॉट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी कि जब निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसमें नॉट टू लगा देंगे डायरेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, हर चीज़ को एग्जाम्पल से बताया मैंने। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स थिंक एंड देन स्पीक। तो टीचर ने बच्चों से क्या कहा, टीचर ने बच्चों से कहा सोचो उसके बाद बोलो। तो अब ये बात आपने बताई थर्ड पर्सन को, तो आप बताएंगे कि टीचर ने एडवाइस किया है बच्चों को, द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट्स, क्या कि सोचो और फिर बोलो। तो ये जनरल बात है, ये सेम टू सेम वैसी ही रहेगी, बस केवल स्टूडेंट्स के बाद आपको टू लगाना पड़ा, यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल टू है यहाँ पर, बाकी सब सेम है, थिंक एंड देन स्पीक। इस तरीके से इसको बनाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड देन स्पीक। अब नेक्स्ट क्या है, द मदर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक अ मैस ऑफ इट। माँ ने बच्चे से कहा मस्ती मत करो इसके साथ। तो माँ ने बच्चे से क्या कहा, तो माँ ने बच्चे को वार्न किया है या फिर फॉरवर्ड किया है, यानी डांटा है, समझाया है, यानी चेताया है, चेतावनी दी है। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस दो तरीके से बना, एक बनेगा वार्न को लेकर, एक बनेगा फॉरवर्ड को लेकर। तो दोनों को लेकर मैंने बताया है, कोई भी कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा, आपको किसी भी तरीके से ऑप्शन में मिले आप कर ले जाएं। देखिए पहले समझते हैं वार्न से, पहले हम लेके चलते हैं, द मदर वार्नड द चाइल्ड नॉट टू मेक अ मैस ऑफ दैट। देखिए दैट आया है, इट को चेंज किया है तो दैट आया है, ये ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर था डोंट, डोंट आया था, उसको डायरेक्ट चेंज किया है नॉट टू में, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर बात करें फॉरवर्ड से लेकर, तो देखिए फॉरवर्ड से कैसे बनेगा, द मदर फॉरवर्ड द चाइल्ड टू मेक अ मैस ऑफ दैट। देखिए जब फॉरवर्ड आ गया है तो वो अपने आप में निगेटिव वर्ड है, यहाँ पर नॉट टू का यूज़ नहीं होगा। देखिए फॉरवर्ड के बाद डायरेक्ट लिखा है द चाइल्ड टू मेक अ मैस ऑफ दैट। इस तरीके से इसको हम करते हैं। क्लास को अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरी बार में देखें, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, मैंने हल्के एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, जो भी ये एग्ज़ाम में आए हैं वही हैं। अब बात करते हैं लेट वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं। तो लेट वाले कैसे यूज़ होते हैं, देखिए अस को चेंज करते हैं दे में, ये आपको पता होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मोहन सेड लेट अस विजिट द जू टुडे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए मोहन ने प्रपोज्ड किया है, ऑफर रखा है कि दैट दे शुड विजिट द जू दैट डे। टुडे चेंज हो गया दैट डे में। और ये ध्यान रखना है आपको, जब भी इस तरीके के मतलब प्रस्ताव टाइप का रखा जाता है, जब प्रपोज्ड की जाती है चीज़, तो उसमें लेटस चेंज हो जाता है दे शुड में। तो ये ध्यान रखना है आपको, शुड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ही सेड
लेट मी बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, मुझे पहले सारी नेगेटिव थॉट्स से फ्री हो जाने दो, उसने कहा। तो उसकी ये इच्छा है, यहाँ पर ये उसकी विश है। ही विश्ड दैट ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पर भी शुड आया है, देखिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये लेट वाले क्वेश्चन जब भी बनते हैं, लेट वाले सेंटेंसेस, तो इनमें शुड का यूज़ होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद की बात करते हैं, आलोचना या आशीष, किसी को दुआ देते हैं, अच्छा चाहते हैं, विश करते हैं। जी देख सकते हैं, आप लिखा है मैंने, विश, ब्लेस, प्रे, कर्स यानी कोसना किसी को, इस तरीके की बातें जिसमें होती हैं। और ध्यान रखना है आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच में माइट शब्द जरूर लगेगा, माइट ज़रूर आएगा इसमें जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल कैसे? पीपल सेड लॉन्ग लिव आवर कंट्री, लोगों ने कहा हमारी कंट्री की उम्र लंबी हो। तो ये पीपल ने विश की है, तो पीपल विश्ड दैट देयर कंट्री माइट लिव लॉन्ग, इस तरीके से माइट ज़रूर आएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। यही थी आज की क्लास। बाकी आज सिर्फ कॉन्सेप्ट और रूल्स की क्लास थी जो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताई है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे आगे चल के कभी किसी क्लास में। और एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। पीडीएफ के लिए आपको मैंने बताया था, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट भी आपको ग्रामर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ख्याल रखें अपना, फैमिली का ख्याल रखें। बाय।